वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। तो स्टूडेंट, हम चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 16.1 कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की, जिसका हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट, देखिए क्या है। अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा में किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुच्छेद 14.4 का पांचवा उदाहरण कौन सा है। तो स्टूडेंट, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 296 पे उदाहरण 5 है। नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। तो ये आलेख है स्टूडेंट, ये जनवरी में पैदा हुए विद्यार्थी, ये फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 40 विद्यार्थियों का आंकड़ा है। आपको प्रायिकता किसकी निकालनी है? अगस्त में पैदा हुए विद्यार्थियों की। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे करेंगे हम इस सम को। देखिए, नवीं कक्षा के विद्यार्थी की कुल संख्या जो है वो कितने हैं? 40। और अगस्त में जन्मे विद्यार्थी की कुल संख्या जो है, अगस्त में स्टूडेंट हमारे पास कितने विद्यार्थी थे? 6। तो प्रायिकता हमें किस में निकालनी है? अगस्त में जन्मे विद्यार्थी। क्या होते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या? अनुकूल परिणाम कौन से हैं? अगस्त में जन्मे विद्यार्थियों की संख्या बटा में कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। क्या आ जाएगी स्टूडेंट? अगस्त में जन्मे विद्यार्थी कितने हैं? 6। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40। 6 बटा 40, 2 3 6 और 2 पे जाएगा तो 20। कितनी हो जाएगी? 3 बटा 20। मतलब हमारे पास अगस्त में जन्मे विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 3 बटा 20। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ देखिए स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा इसमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। परिणाम 3 चित कितनी बार आता है स्टूडेंट? 23 बार। 2 चित आते हैं 72 बार। 1 चित आता है 77 बार और कोई भी चित नहीं है 28 बार। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि 2 चित कितनी बार आता है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, 3 सिक्कों को जितनी बार एक साथ उछाला गया कितना है? 200। इसमें 2 चित आने की बारंबारता कितनी है? 2 चित स्टूडेंट कितनी बार था? 72 बार। तो हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? 2 चित आने की, है ना। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या आएंगे? 2 चित आने की बारंबारता बटा में कुल परिणाम। और कुल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 सिक्कों को जितनी बार उछाला गया। तो 2 चित कितनी बार हैं स्टूडेंट? 72। और 3 सिक्कों को कितनी बार उछाला गया? 200। 72 बटा 200। अगर आप इसे 8 पे काटो तो 8 नहीं 72 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। मतलब 2 चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 9 बटा 25। बिल्कुल आसान से सम है। बस ऊपर आपको अनुकूल परिणाम लिखने हैं। अनुकूल परिणाम जिसके पूछे जाएं, जैसे यहाँ 2 चित के पूछे तो आपने 2 चित आने की बारंबारता लिख ली। हो सकता है वो पेपर में आपसे 1 चित आने की पूछ लें तो 1 चित की बारंबारता लिख लीजिए। 3 चित की पूछे तो 3 चित की लिख लीजिए। नीचे जितनी बार सिक्कों को उछाला गया, कुल कितनी बार उछाला गया? 200 बार। तो 72 बटा 200 कितनी हो जाएगी? 9 बटा 25। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट।
देखिए स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, एक कंपनी ने यथाचित 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया और नीचे दिए गए आंकड़े सारणी में दिए हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये तो दी है परिवारों की मासिक आय और ये वाहनों की संख्या दी है कि जो 7000 से कम है मासिक आय वाले परिवार, उनमें वाहनों की संख्या 0, 1, 2 है। तो किस हिसाब से है, 0 पे 10 है, 1 पे 160 है और 2 वाले 25 है और 2 से अधिक के कितने हैं, 0। तो आपको इन सब की प्रायिकता निकालनी है इस सारणी की मदद से। आपको इस सारणी की हेल्प लेनी है। कुल परिवार जो हैं वो आपके पास 2400 हैं और इस सारणी की हेल्प से आपको ये प्रायिकता निकालनी है। तो पहली जो प्रायिकता है वो क्या है, मान लीजिए एक परिवार चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये 10,000 से 13,000 वाली लाइन है ना, ठीक है। और वाहन कितने होने चाहिए, 2। ये हैं वाहन 2। तो ऐसे कितने हैं, 29। कितने परिवार हैं स्टूडेंट, ऐसे 29 परिवार हैं पड़े, जिनकी मासिक आय तो है 10,000 से 13,000 के बीच में और उनके पास वाहन कितने हैं, 2। तो ऐसे परिवार स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं पड़े, 29। एक बार मैं यहाँ जस्ट लिख रही हूँ ताकि आपके पास आंकड़े इकट्ठे हो जाएं। ये परिवार हमारे पास कितने हैं, 29। फिर है जिनकी मासिक आय प्रति 16,000 रुपये या इससे अधिक है और उनके पास केवल एक वाहन है। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें 16,000 या इससे अधिक वाला ये है सारणी में इंडेक्स, और इनके पास वाहन स्टूडेंट कितना है, एक वाहन वाले ऐसे कितने परिवार हैं, 579। कुल कितने परिवार हैं, 2400। और ऐसे अनुकूल परिणाम जो हैं हमारे पास, ऐसे कितने परिवार जो हैं जिनकी आय 16,000 और इससे अधिक है और उनके पास वाहन 1 है। तो ऐसे परिवार हमारे पास कितने हैं, 579। यहाँ मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि सम करने में आसानी हो जाए हमको। आगे देखिए, जिनकी आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। कोई वाहन का नहीं है का मतलब 0 वाहन है। तो 7,000 से कम वाली लाइन में जाइए, ये है स्टूडेंट 7,000 से कम वाली लाइन में और उनके पास कोई वाहन नहीं है। कोई वाहन नहीं है मतलब 0 वाहन है। और ऐसे परिवार जो हैं स्टूडेंट वो हमारे पास कितने हैं, 10। कितने हैं स्टूडेंट हमारे पास, 10 ऐसे परिवार हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 7,000 से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। टोटल 2400 में से। अगला पेज देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, जिनकी आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उनके पास 2 से अधिक वाहन हैं। आय तो हो 13,000 से 16,000 के बीच में और वाहन हो 2 से ज़्यादा। देखिए कितने हैं ऐसे परिवार। तो देखिए स्टूडेंट, 13,000 से 16,000 के बीच में ये है आय और 2 से अधिक वाहन हैं। तो 2 से अधिक वाहन वाले ऐसे कितने परिवार हैं आपके पास, 25। कितने हैं स्टूडेंट, 25। मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 25। कुल परिणाम तो सभी में 2400 ही रहेंगे, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 25। अगला, तो ऐसे कितने थे स्टूडेंट हमारे पास, 13,000 से 16,000 के बीच में और उनके पास 2 से अधिक वाहन है, ऐसे हैं 25 हमारे पास। ये फोर्थ के हैं अनुकूल परिणाम। फिफ्थ में, जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, मतलब 1 से ज़्यादा वाहन ना हो, या तो बिल्कुल वाहन नहीं है या 1 वाहन है। मतलब आपको 2 केस लेने पड़ेंगे, ऐसे परिवार जोड़ने पड़ेंगे आपको जिनके पास 1 से ज़्यादा वाहन नहीं है, मतलब कोई वाहन नहीं है या फिर क्या है, 1 वाहन है। तो ऐसे परिवार देखिए कितने हैं। तो स्टूडेंट हमें इसमें एक तो ये कोई वाहन नहीं है वाले परिवार जोड़ने पड़ेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 तो ये हो जाएंगे जो कोई वाहन नहीं है और जिनके पास 1 वाहन है, और ये वाले सारे परिवार जोड़ने पड़ेंगे। ये हो जाएंगे आपके पास ये 2048। एक तो जिनके पास 0 वाहन है और एक जिनके पास 1 वाहन है। ये सारे परिवार आपको जोड़ने पड़ेंगे, इन दोनों का कुल जोड़ करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम इस सम को करते हैं। तो देखिए, परिवारों की कुल संख्या जो है स्टूडेंट हमारे पास, वो कितने हैं हमारे पास, 2400। फिर हमें पहले पार्ट में जो था वो क्या निकालना था, 10,000 से 13,000, है ना। प्रायिकता निकालनी है रुपये 10,000 से 13,000 के अंतराल में और उनके पास
2 वाहन हैं। तो जिस तरह से मैंने अलग से लिखा है गणित में, आप उस तरह से अलग से लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे। अनुकूल परिणाम ऐसे परिवारों के कितने थे? 29। और कुल परिणाम कितने हैं? 2400। 29 बटा कितनी हो जाएगी? 2400। पहले की प्रायिकता 10,000 से 13,000 वाले थे 29, और कुल कितने परिवार हैं? 2400। तो 29 बटा 2400। दूसरे भाग में हमें क्या निकालना था? प्रायिकता निकालनी थी जिनकी आय प्रति महीने 16,000 से अधिक है और उनके पास केवल एक वाहन है। तो ऐसे परिवार स्टूडेंट जिनकी आय 16,000 से अधिक है वो हैं 579, और कुल परिवार कितने हैं? 2400। तो 579 बटा कितनी होगी? 2400। तीसरे पार्ट में स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? प्रायिकता जिनकी आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और कोई वाहन नहीं है। जिनकी आय 7,000 से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। तो ऐसे परिवार जो थे स्टूडेंट हमारे पास कितने थे? जिनकी आय 7,000 से कम थी और उनके पास कोई वाहन नहीं थे 10 बटा में कितने हो जाएंगे? 2400। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 10 बटा कितना आ जाएगा ये? सॉरी 1 बटा कितना आ जाएगा ये? 240। 1 बटा 240। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए 3 पार्ट इसके। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट हमें क्या बताना है? जिनकी आय जो है आपकी 13,000 से 16,000 प्रति माह आय वाले और 2 से अधिक वाहन हो। तो ऐसे स्टूडेंट हमने कितने लिखे हैं? 25। तो ये हो जाएगी 25 बटा में 2400। काटना चाहो तो 25 से कम 25, 25 नहीं में, और ये 6, 1 बटा 96। फिफ्थ पार्ट में है स्टूडेंट ऐसे परिवार जिनके पास, आपको क्या रखना है? जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो ऐसे परिवार स्टूडेंट कौन कौन से आएंगे? इनमें 2 हो जाएंगे। एक तो वो हो जाएंगे कोई वाहन, प्रायिकता हो जाएगी कोई वाहन न रखने वाले, प्लस में प्रायिकता क्या हो जाएगी? केवल एक वाहन रखने वाले। तो कोई वाहन ना रखने वाले स्टूडेंट ऐसे परिवार कौन कौन से हैं? आप जोड़ोगे 10 जमा 0 जमा 1 जमा 2 जमा 1, जैसे मैंने आपको गणित में जोड़ के दिखाया है। प्लस में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? 160 जमा 305 जमा 535 जमा 469 जमा 579। तो ये हो गया मेरे पास 14 प्लस 2048, मतलब ये हो गया मेरे पास कितने? 2062 बटा में कितने हो गए? 2400। 2062 बटा में 2400। तो प्रायिकता ये है जिनके पास वाहन एक से अधिक नहीं है। ठीक है, कितनी है ऐसी? 2062 बटा में 2400। 2062 बटा में 2400। काटना चाहो तो 1 पे काट दो, 2 पे, सॉरी 2 एकम 2, 2 3 6 1, 12 दूनी 24।
तो ये हो गई 1031/1200। तो स्टूडेंट ये है एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इस सम में कोई प्रॉब्लम हो या पिछले किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और स्टूडेंट हमारे चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।